दोस्तों, समाजशास्त्री ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने दी थी? तो पियरे बोर्दियू ने। जैक्स डोरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भाषा है। एंथोनी गिडन्स के सिद्धांत दोहरापन पर केंद्रित है। क्या है? एजेंसी एवं संरचना। गिडन्स का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है। इसका निर्माण नहीं होता व्यक्ति का। इसमें निर्माण किसका नहीं होता है? व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है। उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो दुनिया को बताती है, तथापि वो विभेद हैं जो दुनिया के हृदय में हैं। फिर से देखिए, उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो दुनिया को बताती है, तथापि वो डैश है जो दुनिया के हृदय में है। क्या है? विभेद। मिशेल फूको की रचना नहीं है। फॉर्म्स ऑफ टॉक। काल तथा स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण की बात किसने की है? एंथोनी गिडन्स ने की है। वह आलोचनात्मक सिद्धांत जिस पर जुर्गन हैबरमास ने बल दिया, संप्रेषणात्मक क्रिया सिद्धांत। हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीकों में उनके अनुभवों का संचरण करता है। यह कथन किसका है? पी बोर्डियू का है। पूंजीवादी समाजों में संकट के संवेगात्मक स्वरूप की चर्चा नहीं की है। इसने नहीं की है, हैबरमास ने नहीं की है। विचारवादात्मक आधुनिकीकरण या रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। कौन संबंधित है? एंथोनी गिडन्स संबंधित है। फूको समर्थन नहीं करता है सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है का। समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण किसने किया है? हैबरमास ने किया। डोरिडा के अनुसार भाषा है एक व्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था, एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था। द्वैतताएं कभी भी समतुल्य नहीं हैं, अपितु सोपानिक क्रम में है। यह मानना किसका है? डोरिडा का है। व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किसने किया है? जे हैबरमास ने। हैबरमास ने क्रिया के जिन प्रकारों पर जोर दिया उनका सही अनुक्रम है प्रयोजनवादिता, आदर्शक, नाटकीय, विश्लेषणात्मक और संप्रेषण परक। देखिए, एंथोनी गिडन्स संरचना की द्वैतता, अल्फ्रेड शुड प्रारूपण, जैक्वस डोरिडा प्रवाक उन्मुखता, मिशेल फूको प्रवचन। निगरानी आधुनिक समाजों के अनुशासिक शक्ति और सर्वव्यापी विशेषता है। यह मानना किसका है? यह मानना है मिशेल फूको का सिद्धांत उस समाज व्यवस्था के सृजन और पुनर्प्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ता दोनों पर आधारित है। ये किसने बताया? एंथोनी गिडन्स ने बताया। समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्ति अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों की संरचना निर्धारण को वर्णित किसने किया है? संरचनाकरण के रूप ने ये किया है। वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरों भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए? उत्तर आधुनिकतावादियों के लिए। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है, इसे जाना जाता है ज्ञान का पुरातत्व। आगे देखिए, ज्ञान और सत्ता एम फूको, संकेत और संकेतित जे डोरिडा, नियम और संसाधन ए गिडन्स, क्रिया और व्यवस्था जे अलेक्जेंडर। गिडन्स ने समकालीन संकट के लिए प्रयोग किया है विनिर्मित अनिश्चितताएं पद का। वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? हैबरमास ने। जैक्स डोरिडा द्वारा प्रयुक्त भिन्नता की अवधारणा 2 अर्थों को संदर्भित करती है, मतभेद और अस्थितिगत। अस्थगित मतभेद और अस्थितिगत। जैक्स डोरिडा की भिन्नता की अवधारणा 2 अर्थों में संदर्भित करती है, वे हैं मतभेद और अस्थगित। गिडन्स की संरचना सिद्धांत जो आधुनिकता
वाद को गतिवाद प्रदान करता है का महत्वपूर्ण पहलू है क्या है? समय और स्थान दूरीकरण। देखिए सही मिला। फूको क्या है? सर्वोदृश्य, हैबरमास सार्वजनिक क्षेत्र, गिडेंस संरचनाकरण, डेरिडा परवाक उन्मुखता। गिडेंस के अनुसार संरचना संदर्भित करता है नियम और संसाधन। अपने लेखनों में प्रवचन की अवधारणा का विकास किया है एम फूको ने किया है। आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा है किसे? हैबरमास को। के अनुसार संकेत का सांकेतिक से कोई संबंध नहीं है, जे डेरिडा के अनुसार संकेतक का सांकेतिक से कोई संबंध नहीं है, जे डेरिडा ने। नव प्रकारवाद क्रिया और व्यवस्था पर लगभग बराबर ध्यान देता है, ये किसने बताया? जे अलेक्जेंडर ने। अविकृत संप्रेषण हैबरमास, संरचना की द्वैधता गिडेंस, अति निर्धारण एल अल्थ्यूजर। एक फ्रांसीसी दार्शनिक जिसने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला, किसने डाला? जे डेरिडा ने। अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण, जिनमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई, के परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है ए गिडेंस। तर्क, भाषा ज्ञान और शक्ति, जिसने सामाजिक सिद्धांतों में अत्यधिक योगदान किया, के विमर्श में योगदान है एम फूको का। आगे देखते हैं। लोगों केंद्रित निर्माण का प्रत्यय को कहा जाता है विसंबंधन। लोगों केंद्रित निर्माण का प्रत्यय को कहा जाता है विसंबंधन। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट या संरचनात्मक मार्क्सवादी एल अल्थ्यूजर। क्रिटिकल थ्योरिस्टिक आलोचनात्मक सिद्धांतवादी जे हैबरमास। नियो फंक्शनलिज्म नव प्रकारवाद जे अलेक्जेंडर। स्ट्रक्चरेशन थ्योरिस्ट संरचना सृजन सिद्धांतवादी ए गिडेंस। फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है पुरातत्व ज्ञान। संरचना को अपने सिद्धांत में संरचना द्वैध अवधारणा का प्रयोग करता है गिडेंस। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा नहीं दी है, किसने? डेरिडा ने। हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किक कार्य करता है विचारधाराओं के रूप में। वैज्ञानिक ज्ञान के 3 स्वरूपों की पहचान की है हैबरमास ने। बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों के निर्णयात्मक विशेषता के रूप में दिया है एंथोनी गिडेंस। अपनी डिसकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझा है डेरिडा ने। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा साथ में शक्ति, असमानता और संघर्ष को शामिल करता है पी बॉर्डियू। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किताब में मिशेल फौकॉल्ट यह तर्क करते हैं कि इसका कारण है पागलपन की अंतिम भाषा। संरचनाएं सामाजिक कर्ता से बाह्य वस्तु नहीं होती, प्रत्युत्कर्ताओं द्वारा उनके व्यवहारों में उत्पादित और पुनः उत्पादित नियम और साधन होते हैं। यह तर्क दिया एंथोनी गिडेंस ने। संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण का युग का लक्षण है, यह बयान है ए गिडेंस का। फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं, फिर भी उनमें सम्मिलित नहीं है क्या? इतिहास नहीं सम्मिलित है। आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? जे हैबरमास का है। भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण का रूप नहीं समझा जा सकता, यह एक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। यह दलील दी किसने? एंथोनी गिडेंस ने दी। विशेष पर्यावरण के आधारभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है, यह कथन पियरे बर्डियू का है। सामाजिक परिघटना को समझने के लिए प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है, जे हैबरमास नहीं अपनाता है। देखिए एंथोनी गिडेंस ने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों
को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं। इसके विपरीत है एंथनी गिडन्स। भाषा को ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता तक घटाया है जैक्स डेरिडा ने। आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है जे हैबरमास ने। एंथनी गिडन्स के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता दी गई संरचना और एजेंसी को। जे हैबरमास के सैद्धांतिक सोच के व्यवस्थाओं पक्ष में सर्वाधिक आलोचना किसकी हुई? व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर, सैद्धांतिकरण के उस अधिक अमूर्त प्रकृति पर, वैज्ञानिक ज्ञान के अनुभवपरक विश्लेषण और शब्दार्थ मीमांसा और आलोचनात्मक और मुक्तिपरक रूपों की पहचान अपने कार्यों में किसने की है? जे हैबरमास ने। मिशेल फूको की प्रवृत्ति के मूल में विचार है जीनोलॉजी ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। एंथनी गिडन्स का रिफ्लेक्टिविटी से अभिप्राय क्या है? यह वह तरीका है जो व्यक्ति लगातार अपने कार्यों और व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। ज्ञान और शक्ति का सह-अस्तित्व है और यह आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यह टिप्पणी किसने की है? एम फौकॉल्ट ने की है। एंथनी गिडन्स के अनुसार संरचना से अभिप्राय क्या है? बाधित करना और सक्षम करना। उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रयोग किया है डेनियल बेल ने। जे डेरिडा लोगोसेंट्रिज्म, एम फौकॉल्ट एपिस्टेमे, गारफिंकल इंडेक्सकेलिटी, अल्थुजर ये ओवर डिटर्मिनेशन। हैबरमास के अनुसार पूंजीवाद का रूप नहीं है सूचना परक पूंजीवाद। जे हैबरमास का जीवन विश्व के उपनिवेश का अभिप्राय है समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था द्वारा आधुनिकीकरण। गिडन्स के अनुसार संरचना है अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता है। जे अलेक्जेंडर को ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया। एम फूको ने कामुकता, एम फूको जोखिम समाज, यू बेक संरचनाकरण, जे हैबरमास अति यथार्थ, जे बार्डीलार्ड। सोक्राल सिद्धांत में शामिल है दोहरा व्याख्यात्मक जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है जे हैबरमास ने। गिडन्स के क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है संबंधों का जन्म समय के ही नहीं स्थान के पार भी होता है। आर्थिक संकट, वाद संकट और विवेक संकट ये किसने बताया? जे हैबरमास ने। उत्तर संरचनावादी जिसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंधों पर बल दिया, फूको ने। ज्ञान और शक्ति, एम फूको। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के वे विचार जो समाप्त या मृत समझे जाते हैं क्या है? तर्कणा कारण या तर्कसंगता तथा प्रगति। स्टेज मंच पर जो कुछ होता है वह उसी के प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। यह उत्तर संरचनावाद यह तर्क किसने दिया? डेरिडा ने। स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी और संरचना के एकीकरण सुस्पष्ट किया एंथनी गिडन्स ने। आधुनिकता को उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया किसने? एंथनी गिडन्स ने लिया। राज्य, राजनीति और विकास। राष्ट्र राज्य, अधिकारी तंत्र, लोकनीति विधि, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, राजनीतिक गुट, धर्म और क्षेत्र आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, आरक्षण और राजनीति आदि। अधिकारी तंत्र से हास होता है किसका? परंपरागत मूल्यों का। पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत से संबंधित है वॉलेस
सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है। क्रांति शक्ति उत्पन्न होती है प्राधिकार सत्ता से। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासकों के आदेशों के वस्तुगत स्वीकृति। द्विमुखीय प्रक्रिया है नेतृत्व। भारत में क्षेत्रवाद के जन्म देने वाला कारक है क्षेत्रीय संस्कृति का श्रेष्ठ मानना। सत्ता का अर्थ क्या है? वैध सत्ता। भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है रजनी कोठारी ने। नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं हैं शक्ति का पदानुक्रम और संचार की वाहिका। कंबोडिया में सत्तारूढ़ दल जो 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है खेमर रूज। राज्य में एक आवश्यक विशेषता नहीं है सिविल सोसाइटी। अनुभविक अध्ययन के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अनुभविक अध्ययन के आधार पर एक तर्क प्रस्तुत किया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कितने हैं? PM ब्लाउ ने। नौकरशाही का अनिवार्य विशेषता नहीं है मौखिक संप्रेषण।